आदाब। मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं बहुत इंपॉर्टेंट खबर लेकर। जी हां, आप जानते हैं कि जंतर मंतर पर पिछले एक महीने से धरना प्रदर्शन चल रहा था। सोनम वांगचुक 25 दिनों तक आमरण अनशन पर रहे, हालांकि उन्होंने तोड़ दिया। हुकूमत का दबाव था या ये कि फिर कोई रास्ता नहीं था या फिर यकीन दहानी कराई गई थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। जो भी हो, लेकिन हमने देखा कि आज छात्रों की, नौजवानों की, जेनजी की जीत हुई है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, दे दिया इस्तीफा। अब ये जो पूरा मसला था क्या, आप सब जानते हैं कि एक दो पेपर नहीं, सिर्फ नीट नहीं बल्कि 150 पेपर अब तक लीक हुए हैं। और इसमें जो नुकसान हुआ है वो नौजवानों का, छात्रों का हुआ है। एग्जाम के पेपर लीक हुए, तो उसको लेकर के पूरे मुल्क में बड़ी बेचैनी थी। और यही वजह है कि सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर नहीं, देखा जाए तो ये आंदोलन, ये तहरीक उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान से लेकर के साउथ तक में, यहां तक कि जम्मू कश्मीर में भी प्रोटेस्ट हुए। और मैं बताऊं आपको, हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी, लंदन हो, अमेरिका हो या दूसरे और मकामात पर, वहां के नौजवान भी हिंदुस्तानी नौजवान के साथ उठ खड़े हो। और यही वजह है कि सरकार को झुकना पड़ा। हालांकि सरकार ने बहुत कोशिश की कि नौजवानों को झुकाया जाए। 20 तारीख आपको याद होगी, जिस तरह से लाठियां बरसाई गई, नौजवानों पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हाँ, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। और मैं यानी जो सरकार कर सकती थी, सैकड़ों नौजवानों पे एफआईआर दर्ज की गई। हर वो कोशिश कि जिससे ये आंदोलन कम हो जाए। यही नहीं, जैसा कि ये सरकार करती रही है, इन पे इल्जाम लगाया कि इनको चीन से फंडिंग हो रही, इल्जाम लगाया कि अमेरिका से फंडिंग हो रही, हर तरह के इल्जाम लगाए गए, लेकिन मुल्क का नौजवान इंटैक्ट, वो जमा रहा। और सबसे काबिल तारीफ बात यह रही कि तमाम अपोजिशन की पार्टियां, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, आरजेडी हो, तमाम पार्टियां, उनके लीडरान वो भी इसमें शामिल हुए, आम आदमी पार्टी हो, और इस नियत से शामिल हुए कि यहां पे नौजवान आया। कॉकरोच जनता पार्टी वो बड़ी पार्टी बन जाएगी, अभिजीत दीप के बड़े लीडर बन जाएंगे, किसी ने इसकी परवाह नहीं की। नौजवान है, अगर लीडर बनता है तो बने। राहुल गांधी ने बड़ा दिल दिखाया, इसमें कोई दो राय नहीं। वहां पे वो पहुंचे और जिस तरह से वजीर आजम के घर के बाहर धरना उन्होंने दिया, उन्होंने गिरफ्तारी अपनी दी। प्रियंका गांधी ने अपनी जान जोखिम में डाल करके और वहां पे पहुंची उस भीड़ में। इसी तरीके से अखिलेश यादव या डिंपल यादव, उनकी तस्वीरें आपने देखी हैं। तो ये सब और भी बहुत सारे लीडरान, शबाना आजमी हो या प्रकाश राज हो, वो डटे रहे, वहां पे जमे रहे। इसके अलावा वहां पे कई और दीगर, सलमान खान का जो और नसीरुद्दीन शाह का जो स्टेटमेंट आया, उसने तो हॉलीवुड को हिला के रख दिया, तमाम एक्ट्रेस को झिंझोड़ के रख दिया। तो ये जो ताकत नजर आई, दरअसल मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये ताकत मुल्क को एक नई सिम, एक नई रफ्तार देने का काम करे। एक चीज और जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह की तहरीक को जिला कहां से मिली? इस तरह की तहरीक को जिला मिली सीए में, जो मुस्लिम औरतों ने प्रोटेस्ट किया, हाँ, वहां से ये जिला मिली। और इसके अलावा फिर किसानों ने जिस तरह से तहरीक, और अब ये नौजवानों की तहरीक। तो मुझे लग रहा है हमारे साथ मौजूद है आजम बेग साहब, कांग्रेस के लीडर हैं और आईएमसीआर के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनसे बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने कल जिस तरह से एक बड़ा प्रोग्राम कौमी सतह पर ऑर्गेनाइज किया, कि जिसमें महबूबा मुफ्ती थी, जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब थे, मौलाना कल्बे जवाद साहब थे, और इस तरह से उबैदुल्ला खां आजमी, अबू आजमी, बड़े बड़े कद्दावर
लीडरान वहां पे मौजूद रहे और नौजवानों का साथ जिस तरह से दिया, मुझे लग रहा है वो बहुत बड़ी बात है। मैं उनसे जानूंगा कि ये किस तरह का मूवमेंट और ये जो तस्वीर सामने आई है कैसे देखते हैं। आदम साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। किस तरह से देखते हैं ये जो पूरा मामला सामने आया? दरअसल जो कुछ हुआ है उसमें अभी बहुत ज्यादा हम लोगों को उम्मीद है युवाओं से, युवा शक्ति से और सड़क पर उतरे इन निहत्थे नौजवानों से, जिन्होंने सचमुच ये साबित कर दिखाया कि जवानों मोड़ सकते हो तो रुख मोड़ो जमाने का, अगर ताकत नहीं इतनी तो फिर तुम नौजवान क्यों हो। इन हालात में जब निहत्थे नौजवान मुल्क के कोने कोने से सड़क पर आया और आकर के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुआ और 1 महीने तक भूखे प्यासे रह करके अपने न्याय की लड़ाई लड़ी। मैं अभिजीत दीप के और सोनम वांगचुक को भी बधाई देता हूं कि जिन्होंने भूखे प्यासे रहकर रात रात भर जंतर मंतर पर युवाओं को अपने साथ जोड़कर रखा और उनकी शक्ति को सलाम कि आज सरकार को झुकना पड़ा। ये जीत न्याय की है, ये जीत संविधान की है, ये जीत उन माओं की है जिन्होंने अपने जिगरगोशों को दिल्ली की सड़कों पर गोलियां खाने के लिए उतार दिया, लेकिन ये समझ करके कि आज मेरा बेटा तो जा सकता है लेकिन कल किसी के बेटे की भविष्य की हत्या न हो, इसके लिए इन बेटों ने यहाँ आकर के और ये संघर्ष किया है। मैं साथ ही उन तमाम अपोजिशन पार्टियों को भी जिन्होंने एक साथ मिलकर के इस संघर्ष में उनका साथ दिया, आदरणीय राहुल गांधी जी की शक्ति को जिन्होंने प्रधानमंत्री के निवास के बाहर सिर्फ धरना नहीं दिया, सड़क आप देखे जा सकते हैं उन्होंने किस तरीके से, अब एक पैर में जूता है एक पैर में नहीं है, पैंट फटी हुई है, पुलिस वाले घसीट रहे हैं, फिर भी वो ये कह रहे हैं कि मैं न्याय के साथ खड़ा रहूंगा चाहे मेरी हत्या हो जाए। लेकिन आजम साहब, अब तो इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का हो गया, यही बार बार डिमांड की जा रही थी, सरकार भी इसका क्रेडिट लेगी कि हमने तो साहब मान ली बात। अब क्या, अब तो काम खत्म, टाटा। तो क्या ये मसला सिर्फ एक एजुकेशन का है? क्या आपको लग रहा है कि पूरा सिस्टम नहीं खराब चल रहा है? पूरी तो कैसे इसको अब आगे का क्या है? रजत साहब, ये पूरी न्याय व्यवस्था जो इस वक्त गड़बड़ा गई, चरमरा गई है, उसका इशू है। युवाओं की डिमांड एजुकेशन मिनिस्टर को हटाने की थी, वो हटा दिया गया। इससे ये प्रूव हो गया कि सरकार कहीं ना कहीं गलती पर थी। आज की के दिन जब पूरा संविधान खतरे में है, युवाओं की भी डिमांड है और पूरे अपोजिशन की डिमांड है कि इस्तीफा प्रधानमंत्री का भी दिया जाना चाहिए। ये भी डिमांड है कि जिस तरीके से तमाम शिक्षण संस्थाओं को बर्बाद किया जा रहा है, बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया गया है, उनको बचाने के लिए किस तरीके से आगे आया जाए। मैं आपको खुशी होगी कि कल मुल्क की तमाम तंजीमों ने, तकरीबन 120 संस्थाएं और तमाम सांसद और अपोजिशन के तमाम जिम्मेदार लोग कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इकट्ठा होकर के युवाओं की आवाज में आवाज मिला रहे थे। तब ऐसा लग रहा था इसी का नाम हिंदुस्तान है और इसी तरीके से न्याय मिल सकेगा। तो मैं समझता हूं कि युवाओं की इस आवाज को आगे बढ़ाते हुए इस आवाज में यह भी मिलना चाहिए कि प्रधानमंत्री को उसकी कुर्सी से हटाया जाए। इस वक्त की अहम तरीन जरूरत है, वरना देश का आम इंसान परेशानी में है, जो कारोबारी है वो परेशानी में है, जो शिक्षण संस्थाएं वो परेशानी में है, जो छात्र हैं वो परेशानी में नहीं। युवाओं की मांग अब ये भी है, दीपके जी ने 3 दिन पहले ऐलान किया है, जब उनकी डिमांड नहीं सुनी जा रही थी और बच्चे खून से लहूलुहान हो रहे थे, उन्होंने कहा आज तक की डिमांड हमारी एजुकेशन मिनिस्टर को हटाने की थी, अब आज के बाद हमारी डिमांड प्रधानमंत्री को हटाने की होगी। और मैं समझता हूं कि युवाओं को उनकी इस डिमांड पर बाकी कायम रहना चाहिए और प्रधानमंत्री का रिजाइन लिया जाना चाहिए, यानी ये तहरीक कंटिन्यू होनी चाहिए। और हम लोग हर तरीके से जो सामाजिक तंजीमें हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, सिविल सोसाइटी है, अपोजिशन पार्टियां हैं, सब युवाओं की इस आवाज के साथ पूरी तरीके से। नहीं तो क्रेडिट किसको जाएगा? ये नौजवान जो जमा हुए या पार्टियां जो जिस तरह सब साथ में आई? ये बात क्रेडिट की नहीं, ये बात इस वक्त क्रेडिट की नहीं है, न्याय व्यवस्था की है। युवाओं ने संघर्ष किया, उनके जज्बे और उनके न्याय और उनके त्याग को ये क्रेडिट देना चाहिए। जिन पार्टियों ने उनको सपोर्ट किया वो भी क्रेडिट के लायक है कि उन्होंने इस मुसीबत में, जब वो अपने आप को तन्हा महसूस कर रहे थे, सड़क पर आकर के पूरी मशाल लेकर के उनका साथ दिया। सरकार तो अपनी पीठ थपथपाएगी कि साहब हमने तो कर दिया, नहीं, सरकार मान ली। सरकार के पीठ थपथपाने से काम नहीं चलता, बात पूरे इश्यूज को साथ लेकर के चलने की। इसका मतलब आपने ये मान लिया कि पेपर लीक हुआ जिसकी वजह से हजारों लाखों छात्रों का नुकसान हुआ, तो अब जो ये डिमांड है कि 21 छात्रों को 1-1 करोड़ रुपए की दिया जाए जिनकी जान चली गई, वो भी मानी जानी चाहिए। ये भी आज ही तय होना चाहिए कि जितने बच्चों पर मुकदमे लगे, जिनको जो घरों से बेघर जेलों में इस वक्त पड़े हुए हैं, उनके ऊपर से मुकदमा वापस लिए जाने चाहिए। और ये भी आज ही तय किया जाना चाहिए कि इस तरीके की कोई नाइंसाफी अब अगर आइंदा होती है
तो उसके खिलाफ सिर्फ एक्शन नहीं लिया जाएगा, बल्कि ऐसे पेपर लीक करने वालों को हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाएगा और उनको फांसियां दी जाएंगी। हजारों लाखों बच्चों की मुस्तकबिल को आप इस तरीके से रातों रात बर्बाद कर देंगे। कितने लोगों के, कितने माँ बाप के इंटरव्यूज आए कि हमको उम्मीद थी कि हमारा बेटा बड़े होकर के कुछ पढ़ेगा, वो पढ़ाई छोड़ करके घर में बैठ गया और वो अपनी जान से चला गया। मैं समझता हूं कि इस तरीके के मामला पर, इस तरीके की अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो सरकार को सिर्फ नोटिस नहीं लेना चाहिए, बल्कि आगे आकर के ये फैसला करना चाहिए कि अब अगर इस तरीके का कोई भी पेपर लीक होता है तो सिर्फ उसको फांसी पे। लेकिन आजम साहब, सवाल थोड़ा सख्त है और तल्ख है। जी, सवाल ये है कि पेपर लीक आज तो हुआ नहीं थे, इससे पहले भी 150 पेपर लीक खुद राहुल गांधी बता रहे हैं। बिल्कुल। तो कांग्रेस ने ये मूवमेंट क्यों नहीं चलाया? क्यों आप जो है इंतजार में थे कि नौजवान आए, किसान आए, मुसलमान आए, तभी हम बोलेंगे? नहीं, ये मूवमेंट कांग्रेस ने क्यों नहीं खड़ा किया? उसके एनएसयूआई है, यूथ कांग्रेस है, ये या इनको सुना नहीं जाता, या ये इस तरह का मूवमेंट चला नहीं सकते कि लगातार जो है धरना प्रदर्शन करें? समय समय पर ये आवाजें हमेशा उठती रही हैं। किसी चीज को मूवमेंट बनाना एक अलग चीज होती है। कांग्रेस ने हमेशा सड़क पर आकर के भी, सदन में भी, गलियारों में भी इस आवाज को उठाया है। आज भी इन युवाओं के साथ इस आवाज को मजबूती और शक्ति प्रदान की है। मैं समझता हूं कि इसमें किसी के क्रेडिट लेने या इससे पहले इस आवाज को सड़क पर न उठाने की बात नहीं है। आज जब युवाओं की ये बात समझ में आई और उनको ये समझ में आया कि हमारा भविष्य दांव पर लगा हुआ है, तब पूरा अपोजिशन एक साथ अंदर आया। इस चीज को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और आगे भी इसी तरीके से उनकी आवाज में आवाज मिलाकर के संविधान बचाने के लिए प्रयास को और तेजतर कर देना चाहिए। अच्छा, आप तो कांग्रेस में है, लेकिन ये जो पार्टी है कॉकरोच जनता पार्टी, इसका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं, भविष्य देख रहे हैं? कांग्रेस जनता पार्टी के बारे में देखिए अभी कुछ कहना मुश्किल है। कुछ दिनों पहले इन लोगों ने एक आवाज लगाई और मतलब इसको कोई पॉलिटिकल आप नहीं अभी मानते? पॉलिटिकल इस तरीके का कोई व्यूज और न्यूज हम अभी कहना वक्त से पहले होगा। मतलब ये कोई सिर्फ नौजवानों की आवाज है, एक आवाज है कि कॉकरोच कहा गया सुप्रीम कोर्ट से और उसके बाद वो उस नाम से पार्टी बनी है, बस ये था। बस इतना है। मैं समझता हूँ अभी तक इतना ही तो रहना उनकी चाहिए। डिमांड तो पहली यही थी, धर्मेंद्र प्रधान। तो क्या आप ये मानते हैं कि अब ये कॉकरोच जनता पार्टी यहीं पे एंड हो मैं जाएगी? समझता हूँ कांग्रेस जनता पार्टी को अपनी आइडियोलॉजी को और ज्यादा वाइड करके और अपने आइडियाज को कॉन्स्टिट्यूशन तक ले जाना चाहिए। इस देश में संविधान को बचाने के लिए जो शक्तियां काम कर रही हैं, उनके साथ इन युवाओं को जुड़ करके और आगे की रणनीति बनाई जानी चाहिए। मैं समझता हूँ किसी भी देश का युवा ही बड़ी ताकत होती है उस देश को बचाने और उसको आगे ले जाने की। आज के दिन जो ये भारतीय जनता पार्टी को पीछे जा करके और 12 साल से अकड़ी हुई अना जमीन पर गिरी है, इसके पीछे युवा शक्ति है। इससे ये समझ में आता है कि देश में अगर कोई परेशान है, अगर कहीं मंदिर टूट रहा है, अगर कहीं मस्जिद टूट रही, अगर कहीं दरगाह टूट रही, अगर कहीं वक्फ की नीलामी हो रही है, अगर किसी के साथ न्याय हो रहा है, अगर किसी के साथ बलात्कार हो रहा है, अगर किसी की दलित लड़की के साथ अन्याय हो रहा है, तो इन तमाम युवाओं की जिम्मेदारी है कि वो इस न्याय की को लेने की घड़ी में संविधान के साथ खड़े रहें और आगे भी अपने इस मूवमेंट को इसी तरीके से जारी रखें। आज हमको एक हिम्मत मिली है, इन युवाओं को हम सलाम करते हैं कि इन्होंने ऐसे माहौल में एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेकर के जो इस बात पर अकड़े हुए थे कि हमारी कोई गलती नहीं, गलती को स्वीकार करना पड़ा। आगे भी जो गलतियां हैं उनको इन युवाओं की शक्ति के पीछे सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि किसी भी हालत में देश को तोड़ने वाली इन शक्तियों को देश से जाना पड़ेगा और वो युवाओं की शक्ति ही होगी जो इस सिलसिले में आगे बढ़ करके और इनको इस देश में से दूर करे। तो चलिए, ये थे हमारे साथ जुड़े हुए थे यहाँ आजम बेग साहब, और उनसे हम बातचीत कर रहे थे। और यही बात है कि अब आखिर क्या होगा कॉकरोच जनता पार्टी का, नौजवान का अगला कदम क्या होगा। लेकिन ये कि वो अड़े और सरकार ने आखिरकार उनकी बात मानी। जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहे एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।